एक साल जो आपकी लाइफ बदल देगा। तुम इस साल वो कर सकते हो जो तुम पूरी लाइफ नहीं कर पाए। यही टाइम है, बस गायब हो जाओ, दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। अपने अंदर की उस आग को बुझने मत दो। इस साल के खत्म होने तक हर एक चीज का बदला लिया जाएगा, आपकी बेइज्जती, आपका डाउनफॉल, हर चीज का। और जो भी पास्ट में अपने टाइम वेस्ट करा है उसको भूल जाओ। अब से एक नई शुरुआत होगी इस नए साल के साथ। इवन की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरी बताई जाने वाली चीजों को अगर आपने 21 दिन तक कर लिया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपके आसपास के लोगों में आपकी पहचान होगी और आपका ऑरा ही अलग होगा। ये साल के खत्म होने तक जो हमेशा से आपको लगता आया है ना कि मैं कुछ डिफरेंट करूंगा और ऐसा करूंगा कि लोग एक बार फिर मुझे जानेंगे, आगे पीछे बस हर जगह बस आपकी ही बातें होंगी, तो वो टाइम आ गया है। बिकॉज यही आपका सबसे बेस्ट ईयर होगा कमबैक का। पर ये सब मैं नहीं कह रहा, ये सब वो यूट्यूबर्स की वीडियोस कहती हैं जो हर साल के खत्म होने पर आपको मोटिवेट फील करवाती हैं कि उनकी वीडियोस देख के आने वाले साल में आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि बस कोई एक वीडियो देख के आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। बट एक ऐसा रिचुअल सा बन गया ना कि जैसे ही साल खत्म होता है तो ऐसी वीडियोस बनाओ कि 2 महीने में कम बैक करना, गायब हो जाना और एक अलग इंसान बन के बाहर आना। ये चीजें देखा जाए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी ऐसी वीडियोस हर साल यूट्यूब पे सर्कुलेट करती हैं। पर गलती इसमें उन वीडियो क्रिएटर्स की भी नहीं है, क्योंकि लोग देखना ही ऐसी चीजें पसंद करते हैं, इसलिए ऐसी चीजें बनाई जाती हैं। चलो मान लिया कि आप ऐसी वीडियोस देखते भी हो और देखकर मोटिवेट भी हो जाते हो, पर कब तक, आखिरकार कब तक तुम उस बबल में रहोगे? कभी तो बाहर आओगे ना, एंड तब तुम जानोगे कि लाइफ में कुछ अचीव करने का रास्ता मोटिवेशन से होके नहीं जाता। वो रास्ता कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में रहकर, वो छोटी-छोटी हैबिट से होकर जाता है, जो तुम्हें थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करेंगी, ना कि इन मोटिवेशनल वीडियोस से। जो आज आप मोटिवेट फील करोगे तो आप काम करोगे, नहीं फील करोगे तो पूरा दिन वेस्ट कर लोगे। रियलिटी में ये इस तरह की वीडियोस, ये सो कॉल्ड मोटिवेशनल वीडियोस, ये आपको बस एक इल्यूजन में रखती हैं, आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप एक नेवर एंडिंग लूप में फंस गए हो, जो आपको एक मोमेंट के लिए मोटिवेट तो कर देंगी और वो मोटिवेशन लेकर आप वो काम भी कर लोगे, बट वो मोटिवेशन आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंट नहीं बना पाएगी, जिससे हमेशा आपका दिमाग आपको ये कहेगा कि आज नहीं कल से स्टार्ट करेंगे, एंड वही कल आपको गिरा देता है एक नेवर एंडिंग लूप में। देखो, आपको एक रियलिटी बताऊं, न्यू ईयर बस एक बिजनेस बन के रह गया है। क्रिएटर्स के लिए कंटेंट का, ब्रांड्स के लिए सेल्स का और आपके दिमाग के लिए एक झूठी होप का कि अब नया साल आने पर 1 जनवरी से मैं एकदम से बदल जाऊंगा। इस साल पक्का जिम करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, अपने आप पे फोकस करूंगा और अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाऊंगा। पर फिर होता क्या है, जनवरी के बाद फरवरी और फरवरी के बाद वही पुरानी जिंदगी, एंड ऐसे ही फिर से एक पूरा साल निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इन सब का रीजन पता क्या है, क्यों आप डिसिप्लिन में नहीं रह पाते? क्योंकि आप चेंज को डेट से जोड़ देते हो और डेट को परफेक्शन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई आपने काम सोचा है कि कल से मैं ये करूंगा, आप जिम ही लगा लो कि कल से रोज मैं जिम करूंगा, बट होता क्या है, जो टाइम आपने सोचा होता है ना कि इस टाइम पे मैं जिम जाऊंगा और ऐसे ऐसे करके मैं पूरा डे प्लान करूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता उन खराब हैबिट्स की वजह से, जिनकी वजह से आपकी आज ऐसी हालत हुई है। तो फिर होता क्या है कि आपका मन ही नहीं करता जिम जाने का, बिकॉज आप उस टाइम पे नहीं उठे जिस टाइम पे आपने सोचा था, और फिर आप खुद से बोलते हो कि अब ये सेम चीज मैं फिर से कल से शुरू करूंगा पूरी परफेक्शन के साथ। बट इन सब के पीछे एक मास्टर प्लान होता है आपके दिमाग का, और वही आपसे ये सब कुछ करवा रहा होता है। पर आपको लगता है आप लेजी हो, आप कंडीशनड हो चुके हो, आपके दिमाग ने खुद को एक लूप में डाल लिया हुआ है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। सो फिर आप क्या करते हो? मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, प्लानिंग करते हो एक ही दिन सब बदलने की, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। देन उन डेली टास्क को पूरा करने के दौरान आपसे कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, जिससे आप ओवर थिंकिंग करते हो, एंड वो ओवर थिंकिंग आपके काम को और डिले करवाती है, और वही डिले गिल्ट में कब कन्वर्ट हो जाता है पता भी नहीं चलता, जिसकी वजह से आप अपना काम कल पर, नेक्स्ट वीक पर, देन नेक्स्ट मंथ पर ऐसे ऐसे करके टालते रहते हो। जब आपको ये सब समझ आने लगता है तो फिर से न्यू ईयर आ गया होता है, एंड वही सेम न्यू ईयर न्यू मी वाला ट्रेंड चलता रहता है। इसलिए न्यू ईयर डेंजरस होता है, यही तुम्हें एक लीगल एक्सक्यूज देता है आज कुछ ना करने का। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन सब चीजों के पीछे मास्टर प्लान आपके दिमाग का होता है, जिसको आपने कंफर्ट में रख रख के ऐसा बना दिया हुआ है। इसलिए आप जितना मर्जी न्यू ईयर प्लान बना लो, कुछ भी कर लो, आप कभी भी कंसिस्टेंसी और सेम पेस मेंटेन ही नहीं कर पाते, और ना ही कभी कर पाओगे अगर आपने पहले अपने दिमाग पे काम ना करा। तो देखा जाए तो ऐसा भी नहीं है कि आप हार्डवर्क करने से डरते हो, आप डरते हो उस हार्डवर्क को रोज करने से, कि यार मुझे रोज ये सेम बोरिंग सी चीज करनी पड़ेगी। इसलिए कभी भी जिम जाना मुश्किल नहीं होता, रोज जिम जाना मुश्किल होता है। पढ़ना मुश्किल नहीं होता, रोज पढ़ना मुश्किल होता है। एंड इसी कंसिस्टेंसी की पेन से दूर रहने के लिए ही आपका दिमाग आपसे बोलता है आज नहीं कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी भी नहीं आता, एंड आप मान भी जाते हो।
इसलिए मेरा ये सब बताने का मतलब सिर्फ यही था कि आपको मैं समझा पाऊँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक का मतलब ये नहीं होता कि आप 1 महीने में पिछले 4-5 साल की कसर निकाल दो। 1 महीने में ही सब कुछ अचीव कर लो। नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक का मतलब होता है जब तुम मूड के बिना काम करते हो, जब तुम एप्रिसिएशन के बिना काम करते हो, जब तुम क्लैरिटी के बिना भी एक्शन लेते हो, रोज़ अपनी उस पेस को मेंटेन रखते हो और अपने अंदर उन हैबिट्स को लॉन्ग टर्म मतलब कि हमेशा के लिए सस्टेन रखते हो। वो एक्चुअली में एक कमबैक होता है। ऐसी थिंकिंग के साथ जब आपका साल खत्म होगा और उसके खत्म होने पर आपके दिमाग में ये आएगा ना कि मैंने अपने अंदर इस साल इस स्किल को डेवलप किया है। अगले साल एक न्यू स्किल, एक न्यू हैबिट पे काम करूंगा। बिना मूड के, बिना एप्रिसिएशन के भी। चाहे कोई मुझे देखे, ना देखे, मैं फिर भी काम करूंगा। ऐसी मेंटालिटी के साथ होगा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक। तभी तो सक्सेस मिलना एक रात का खेल नहीं है। आप जितना बड़ा सपना देखोगे, आपको उस सपने के लिए इतना ज्यादा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा ताकि आप अपनी उस सक्सेस की जर्नी को एंजॉय कर पाओ एंड इस प्रोसेस के दौरान अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज डेवलप कर पाओ जिसकी वजह से आप उस सक्सेस के काबिल भी लग पाओ। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये वो स्टेज नहीं है लाइफ की जिसमें ये बताया जाता है कि बेटा 10th कर ले उसके बाद मजे ही मजे, बेटा 12th कर ले उसके बाद मजे ही मजे। बट असली लाइफ तो शुरू ही 12th के बाद होती है, जब हम असलियत में सपने देखना शुरू करते हैं, दुनिया को देखते हैं। लेकिन स्टार्टिंग से ही हमें गलत सिखाया जाता है। हमें मेहनत और हार्ड वर्क की एक अलग डेफिनेशन दी जाती है और हमारी मेहनत की एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि बस इतने टाइम तक मेहनत कर लो फिर मजे ही मजे हैं। और हम लोग बहुत मेहनत करते भी हैं ये सोच के कि उसके बाद नहीं करेंगे एंड यही रॉन्ग डेफिनेशन से आज हम सब सफर कर रहे हैं बिकॉज वो डेफिनेशन ही गलत थी मेहनत की। बट अगर उसकी जगह ही हमें ये सिखाया जाता है कि हमें मेहनत तब तक करनी है जब तक हमें जीना है, इसलिए उस मेहनत को अपने अंदर एक हैबिट की तरह डेवलप करो जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहे। इसलिए अगर आपको आज भी ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से मेहनत सिर्फ तब तक करनी है जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, तो देखो वो 12th वाला झटका आपको एक बार फिर से लगेगा कि मजे तो कहीं है ही नहीं है। अब तो वो सक्सेस, वो जॉब भी ले ली फिर भी मजे नहीं है। इसलिए इस मेहनत को अपने अंदर हैबिट की तरह डेवलप करो। जैसे आप खाना खाते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, उसी तरह से डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फिटनेस, बुक्स पढ़ना या हर साल कोई नई स्किल सीखना आपको हैबिट लगे, ना कि बोझ। ऐसा बोझ जो आपको सक्सेसफुल बनने के बाद भी तंग करता रहे। और ऑन द अदर हैंड आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हो, जब उनकी बातें सुनते हो, तो आपको पता चलता है कि वो कैसे अपनी पूरी जर्नी से एडिक्ट होते हैं बिकॉज उन्होंने अपनी हैबिट्स पे काम किया होता है। और उनकी थिंकिंग ऐसी नहीं होती कि एक बार सब कुछ अचीव कर लूंगा, जहाँ सक्सेसफुल बन जाऊंगा तो सब कुछ छोड़ दूंगा। बिल्कुल भी नहीं। यही ऐसी छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट्स ही हमको बाकी सक्सेसफुल लोगों से डिफरेंट बनाती हैं बिकॉज एक्सपोजर तो आज के टाइम में शायद सबको है, सबको पता है कि उनको लाइफ में क्या करना है। बट मेन चीज ये है कि वो कर ही नहीं पाते और बड़ा बनने के चक्कर में ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स को निगलेक्ट कर देते हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए फायदा देती हैं। बट अगर मैं 1 मिनट के लिए इन सब चीजों को साइड पे रखूं, तो आपने जापान और चाइना की वीडियोस तो देखी होंगी, इंटरनेट पे सर्कुलेट होती, तो आपने वहां पे देखा होगा कि वो लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे काम करते हैं। हमारे लिए वो बहुत एक्सट्रीम लगता है और हम सोचते हैं कि वो सब कैसे कर लेते हैं। बट उनके लिए वो सब नॉर्मल है बिकॉज वहाँ पे डिसिप्लिन कल्चर है। वहाँ का सिस्टम ये नहीं बोलता कि बेटा जब मन करे तब पढ़ लेना, जब मन करे तब काम करना, आज मन नहीं है तो कल करेंगे, जहाँ न्यू ईयर आने पे सीधा कम बैक करेंगे। वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। वहाँ ये सब जो हमारे लिए मेहनत है, उनके लिए बस एक नॉर्मल हैबिट है। उनका डिसिप्लिन है जो उनके मूड से, जो उनके इमोशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता। चाहे मन करे या ना करे, काम होगा ही होगा। सुबह 6 बजे उठना उनके लिए कोई अचीवमेंट नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल है। फोन एडिक्शन, रील्स, वीडियोस, उनको टाइम ही नहीं मिलता ये सब का। और यहाँ हम प्रोडक्टिविटी पे ही वीडियो देख देख के थक जाते हैं पर एक्चुअल प्रोडक्टिव काम ही नहीं करते। इसलिए डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, डिफरेंस टॉलरेंस का है। पेन टॉलरेंस, बोर्डम टॉलरेंस और डिसिप्लिन टॉलरेंस। और सबसे मेन टाइम की वैल्यू करते हैं वो लोग। और हमारे यहाँ लोगों का माइंडसेट ही डिफरेंट है। वो किसी काम को शुरू ही नहीं करते बिकॉज वो परफेक्शन चाहते हैं, रिजल्ट पर कंट्रोल चाहते हैं कि जैसे हमने सोचा हमें वैसे ही रिजल्ट चाहिए। एंड सबसे मेन फेलियर्स से डरते हैं। इसी कारण जब इतना सब कुछ दिमाग में चल रहा होता है तो दिमाग बोलेगा ही ना अभी स्टार्ट ही नहीं करना, जब रेडी फील होगा तब करेंगे। लेकिन एक ट्रूथ लिख के रख लो आप लोग, यू विल नेवर फील रेडी। इसलिए एक्चुअली में स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक वही लोग करते हैं जो अनप्रिपेयर्ड स्टेट में भी एक्शन लेते हैं। तो तुम भी आज से ही एक्शन लेना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि मेरे पास अभी बहुत टाइम है, बिना सोचे बस करो। जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ एंड और भी बड़े सारे काम साथ में कर रहा हूँ जो कि इन फ्यूचर में शायद आपको बताऊंगा। इसलिए मैं भी ये चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ शुरू करो, बिल्कुल एकदम जीरो से। चाहे आपकी पढ़ाई हो, बिजनेस हो या कोई जॉब लेना ही क्यों ना हो, आज से ही, इवन कि अभी से ही बस शुरू करते हैं। एटलीस्ट रोज के 2 घंटे तो दो खुद को, वरना टाइम का नहीं पता
कि कल क्या हो जाएगा। आज जो आपको लग रहा है ना कि मेरे पास बड़ा टाइम है, क्या पता कल उठो और लगे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। समझ गए हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? और अपनी हैबिट्स पे काम करो। तो ये थी आज की वीडियो। इसका मेन मोटिव यही था कि आप कभी भी मोटिवेशन की तरफ ना जाओ और ना ही न्यू ईयर के नाम पे खुद को बहाने दो कि आज नहीं कल से काम करूंगा, जहाँ बैठ के बस वेट करूंगा कोई सही टाइम आने का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मुझे सच में खुद को बदलना है, तो वही दिन आपके लिए न्यू ईयर होगा। और इस वीडियो को मैं साल के खत्म होने से पहले भी डाल सकता था, पर मैंने नहीं डाला, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक न्यू ईयर पर या किसी डेट पे डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है जिस दिन आपने मन बना लिया कि मुझे खुद को बदलना है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। एंड जब आप ये सोच लोगे ना, वही आपके लिए न्यू ईयर होगा और उसी दिन से आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक होना शुरू हो जाएगा। सो खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को, बट उससे पहले मैं आपको एक ब्यूटीफुल सा कोट सुनाना चाहता हूँ। लाइफ इज नॉट अ रेस, इट्स अ गार्डन। सम फ्लावर्स ब्लूम अर्ली, सम blooms late, but looks like delay is often depth. The time you spend learning, healing, and struggling quietly builds the root that others can't see. When it's your season, you won't just grow, you will stand, and you will stand tall. You are not late, you are preparing to last. So मिलते हैं किसी नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। उससे पहले कमेंट करके बताना कि आप कौन कौन सी हैबिट अपनाओगे इस वीडियो के बाद। तब तक के लिए गुड बाय, हर हर महादेव।